हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। नवजोत सिंह सिद्धू को पुलवामा आतंकी हमले पर बयान देना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया है। हर कोई उन्हें खरी खोटी सुना रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर नवजोत के खिलाफ आ रहे रिएक्शन की वजह से सोनी टीवी को उन्हें कपिल शर्मा के शो से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। बता दें कि सोनी टीवी और कपिल शर्मा अभी तक इस मुद्दे पर अपनी जुबान बंद किए हुए थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे, लेकिन अब कपिल शर्मा ने इस पूरे विवाद पर अपनी जुबान खोली है और कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को शो से बाहर नहीं निकाला गया है। कपिल शर्मा ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने राजनीतिक काम के चलते बिजी थे, जिस कारण उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह को लिया गया था। वैसे भी यह बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रहे हों। मुझे ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को शो से बाहर कर देना कोई उपाय नहीं है। दोनों देश जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसका एक स्थायी समाधान निकालना होगा। इतना ही नहीं, कपिल शर्मा ने पुलवामा हमले पर भी बात करते हुए कहा, हम लोग इस मामले पर सरकार के साथ हैं, लेकिन अभी हमें स्थायी समाधान निकालना है। पुलवामा में हमारे जवानों पर जिस तरह कायरतापूर्ण हमला हुआ है, उसके बाद हमें असली दोषी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखा आपने, कपिल शर्मा ने जहां एक तरफ पुलवामा हमले का विरोध किया है, तो वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का खुलकर सपोर्ट किया है। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि सिद्धू का सपोर्ट कर कहीं कपिल शर्मा ही ना फंस जाएं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सर पाकिस्तान ने हरकत की है, देखो निंदनीय कावड़ली है। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। आतंकवाद का ना कोई मजहब ਹੁੰਦਾ है, ना कोई जात होती है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई देश होता है। जो कुछ है इट इज अ कावर्डली एक्ट। मैं कड़ी निंदा करता है। सर इसका ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ कॉरिडोर जो पीस मैटर है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? जरूरी है इस तो बाद बोलना। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? दो देशों के रिश्ते में खटास होगी। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लें। मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, ये किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप वियतनाम देख लो, आप और हज़ार जगह देख लो जहाँ जहाँ जंग होती रही है, एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है ताकि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। देखिए, ये जो हालात हैं इस वक्त देश में, हमारे जवानों की शहादत हुई है। किसी को उंगली में चोट लगती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, पूरी जान चले जाना किसी की, और ऐसे जवान की जो देश की रक्षा के लिए तैनात है, वो बेकसूर थे, वो किसी से लड़ नहीं रहे थे, वो अपने नौकरी पे वापस जा रहे थे। ऐसे पीठ में छुरा घोंपा गया है उन आतंकवादियों के द्वारा।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन आतंकवादियों को, उनके साथ देने वालों को इसका प्रभाव दिखना ही चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर बहुत जागरूक हैं। उन्होंने सेना को छूट दे दी है, पहली बार ऐसा हुआ है। और 1 सेकंड के अंदर उन्होंने ये फैसला कर लिया बैठक में कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है वो इन्होंने 1 सेकंड में विड्रॉ कर लिया। तो आज से पाकिस्तान के साथ जो छोटा मोटा नाता था वो भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान से ही निकला हुआ हिस्सा है, हिंदुस्तान का नालायक बेटा है। उस नालायक बेटे को ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि बेटे बाप से टक्कर मत ले, ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। उसने टक्कर लेने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है हमारी सेना जो है इस बात को लेकर बहुत सक्षम है। और कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में, बात बहुत दूर की नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि महीना 2 महीना लगेगा, चंद दिनों में किसी भी रात को आप सुबह उठेंगे तो सारा मीडिया अचंभित हो जाएगा कि ये क्या हुआ। जहाँ 40 मारे हैं, 400, 4000, 4 लाख तक मरने की संभावना है पाकिस्तान लोगों की। और पाकिस्तान को एक बार ये सबक सिखाना ज़रूरी है कि आज के बाद हिंदुस्तान से टकराने की हिम्मत ही मत करें। 2013 में मैं जब सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था, मैं पहला व्यक्ति था इंडस्ट्री की तरफ से जिसने ये मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तानी एक्टर्स को टेम्परेरी बैन नहीं चाहिए, परमानेंट बैन चाहिए। और मीडिया ने उसे बहुत बड़ी कवरेज भी दी थी। लेकिन हमारे चंद लोग, क्या होता है कि विभीषण सब जगह होते हैं, तो उन विभीषणों ने जो है ये मुद्दे को नकारने की कोशिश की थी। लेकिन आज फेडरेशन ने ये फैसला किया है कि आने वाले समय में, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, आने वाले समय में पाकिस्तानी किसी भी कलाकार को, सिंगर को, टेक्नीशियन को, निर्माता निर्देशक को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, काम करने की इजाज़त नहीं है। सरकार ने भी जो MFN का जो उनको स्टेटस दिया था वो भी विड्रॉ कर लिया है। तो उनके आने की संभावना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। और देश के अंदर रह के कोई भी देशद्रोही बात करेगा, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति जो है फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बात करेगा, देश के खिलाफ बात करेगा, सेना के खिलाफ बात करेगा, उसके अगेंस्ट भी वही एक्शन होगा जो आज फेडरेशन ने पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए लिया है। थैंक यू। किसके? हाँ, देखिए ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रखा है। तो मुझे लगता है कि इनको देखकर हमारे आम जनता जो है बहुत प्रोत्साहित होती है। और ये एक संदेश है सेना के लिए कि जैसे हम क्रिकेट के ग्राउंड में इनके छक्के उड़ाते हैं, आज बॉर्डर के ऊपर आपको इनके छक्के उड़ाने हैं और इनको इनकी सीमा से भी पीछे पहुंचाना है। कौन सिद्धू जी? नाम बताइए, कौन सिद्धू जी? मैं नहीं जानता किसी सिद्धू को। किसको? कौन सिद्धू जी? ऐसे आदमी को निकाल नहीं देना चाहिए, उठा के फेंक देना चाहिए। वो पाकिस्तानी प्रेमी है, उसको पाकिस्तानी भेज देना चाहिए। अरे भाई, तू बार बार वीज़ा लेके क्यों जाता है? हमेशा के लिए चला जाना वहाँ पे। फिल्म इंडस्ट्री ने आज उसको बैन कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के गेट से, ये फिल्म सिटी के गेट पे ये कार्यक्रम हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के इस गेट से सिद्धू की एंट्री, नो एंट्री हो गई है। देखिए, कांग्रेस क्या, कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, देश के खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। देशद्रोह की माफ़ी नहीं होती है, सज़ा होती है। वो सज़ा भुगत के आए, फिर उसके बाद सोचेंगे। आज जो ये फेडरेशन के साथ मिलकर किया, उसके पीछे फेडरेशन की अपनी एक भूमिका है। हमेशा लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री फिल्में तो बनाती है लेकिन बाद में उसके बारे में कुछ नहीं करती। आपका क्या उद्देश्य था सबको साथ में लाके? देखिए, ऐसा है, फेडरेशन जो है वो एक मदर बॉडी है 24 क्राफ्ट्स की, जिसमें सारी एसोसिएशन आती है। ठीक है, ये जो हादसा हुआ है पुलवामा में, कश्मीर में, इस हादसे से सारे लोग दुख में हैं, सारे लोग शोक में, और सारे लोग शॉक भी हैं। फेडरेशन की लाखों की तादाद में टेक्नीशियंस और वर्कर्स अंडर में आते हैं। हमने ये डिसाइड किया, जो चेयरमैन है तिवारी जी, अशोक दुबे, गंगेश्वर, कि इंडस्ट्री का रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोटेस्ट का, आज के सॉलिडारिटी का कारण 3 मुख्य कारण है। एक, हम इस सरकार को बताना चाह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे वर्कर्स जो लाखों की तादाद में हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। आप जो डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं। दूसरा, पाकिस्तान का कोई भी कलाकार, पाकिस्तान का कोई भी परफॉर्मर हमारे हिंदुस्तान की भूमि पे काम करने हम नहीं देंगे उनको। हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स से, हम रिक्वेस्ट करेंगे म्यूज़िक कंपनीज से, हम रिक्वेस्ट करेंगे उस सारे महकमाओं से कि पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। और मुझे इस बात का यकीन है, फेडरेशन को इस बात का यकीन है कि ये जो झटका हमें लगा है, ये जो अटैक हम पे हुआ है, ये अटैक प्रोड्यूसर्स पे भी है, ये अटैक सब पे है, ये पूरी इंडस्ट्री पे भी अटैक है। और वो बात हमारी मानेंगे। हमें ज़्यादा
रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी पाकिस्तानी कलाकार या कोई भी पाकिस्तानी सिंगर या परफॉर्मर यहाँ पे काम करता है, हम पूरा फेडरेशन उस प्रोड्यूसर को बॉयकॉट करेगा, उस म्यूज़िक कंपनी को बॉयकॉट करेगा, और अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो उनका काम होगा नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरी बात, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी। हम सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहते हैं कि जब तक इस मसले का सलूशन ना निकले, तब तक हमारी देश में बनी हुई फिल्में का फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। और इस बात का भी मुझे यकीन है कि इस बात को भी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मानेंगे, नहीं तो फेडरेशन इस बात को बहुत सीरियसली लेगा और उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा।